कार्तिक राजकुमार के गले लग जाता है और दोनों मित्र रोने लग जाते हैं। राजकुमार: कार्तिक, बहन चंद्रावती कहाँ है? कार्तिक: राजकुमार, मैं आपकी तलाश में इधर आया और इन सैनिकों के चंगुल में फंस गया, लेकिन उस वक्त राजकुमारी बीरप्पा पर भारी थी। दोनों में युद्ध चल रहा था। राजकुमार: परंतु मित्र, कब तक राजकुमारी अकेली उस दुष्ट की सेना का सामना कर सकेंगी? कार्तिक: इतनी चिंता मत करो राजकुमार, मुझे राजकुमारी पर पूरा भरोसा है। उनकी आंखों से निकलने वाली क्रोध की ज्वाला और चेहरे का तेज बता रहा था कि बीरप्पा का अंत निश्चित है। राजकुमार: परंतु मित्र, हमें उनका साथ देना था और हम यहाँ फंस गए हैं। कैसे राजकुमारी अकेली युद्ध करेंगी? कार्तिक: हाँ मित्र, कैसे भी करके हमें यहाँ से तो निकलना ही होगा, कोई उपाय सोचो। राजकुमार: तुम अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? अपनी शक्ति के प्रयोग करके तुम हम सबको यहाँ से निकाल सकते हो। कार्तिक: जरूर मित्र, लेकिन एक समस्या है। राजकुमार: क्या? कार्तिक: जब सैनिकों ने मुझे पकड़ा था तो मेरा कमंडल कहीं गिर गया। आप जानते हो कि कमंडल के बिना मेरी कोई शक्ति का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। राजकुमार: फिर क्या करेंगे? कार्तिक: सोचते हैं। उधर राजकुमारी ने बहादुरी से बीरप्पा की सेना को तहस नहस कर दिया और प्रजा के जो लोग राजकुमारी की सेना के रूप में साथ आए थे, बिना प्राणों की परवाह के बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। राजकुमारी ने बीरप्पा का एक हाथ काट दिया। राजकुमारी: दुष्ट नीच पापी, ले, अब तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तू अगले जन्म में किसी भी रूप में पृथ्वी पर आने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। बीरप्पा: राजकुमारी, तेरे पूरे राज परिवार ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। राजकुमारी हंसते हुए: तू अब क्या करेगा? चल उठ, मैं निहत्थे पर बाढ़ नहीं करती। बीरप्पा: राजकुमारी, ध्यान से देख तेरे आसपास। राजकुमारी: क्या देखूं? मैं जब तक तेरा सर्वनाश नहीं करूंगी तब तक मुझे कुछ और दिखाई नहीं देगा। बीरप्पा: पागल लड़की, तेरे माता पिता मेरी कैद में हैं, अगर तूने मुझे मार दिया तो उनका पता कैसे चलेगा? राजकुमारी: पापी, तू बस यह छल कर सकता है, हिम्मत है तो तलवार उठा और सामना कर मेरा। कायर, नीच। ऐसा सुनते ही कटे हाथ के साथ भी बीरप्पा राजकुमारी से वापस तलवार टकरा देता है। फिर से युद्ध शुरू हो जाती है। उधर दोनों सेना आपस में पुरजोर तरीके से लड़ रही थी। राजकुमारी के सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इन सबको नजरअंदाज करके राजकुमारी बस बीरप्पा से युद्ध कर रही थी। हाथ कटने के बावजूद भी बीरप्पा एक कुशल योद्धा की तरह फिर से राजकुमारी से लड़ने लगा। उधर तहखाने में राजकुमार और कार्तिक दोनों बाहर निकलने का उपाय सोच रहे थे, परंतु कोई राह नजर नहीं आ रही थी। तहखाने के बाहर खड़े सैनिकों में एक वृद्ध सैनिक था जो बार बार राजकुमार की तरफ देख रहा था। राजकुमार भी समझ गया कि यह मुझे देख रहा है। राजकुमार: क्या देख रहे हो काका? इतने गौर से। सैनिक: तुम कौन हो बेटा? शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। कार्तिक: राजकुमार, यह बीरप्पा के सेना का सैनिक है, हमारे किसी काम के नहीं। कह के कार्तिक दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। राजकुमार: आप कौन है काका? आपकी उम्र देखकर लगता है कि बरसों से आप इसी महल में रह रहे हैं। सैनिक धीरे से: कहीं तुम महाराज वैभवराज के पुत्र तो नहीं हो? राजकुमार: हाँ काका, आपने सही पहचाना। वृद्ध सैनिक इतना सुनकर वहां से चला जाता है और राजकुमार फिर से निराश हो जाता है। राजकुमार सोचता है कि कहीं अब बताकर उसने गलती तो नहीं कर दी। तभी वो सैनिक एक बड़ा सा भाला लेकर आता है और तहखाने के सामने खड़े रक्षकों को एक एक करके मार देता है। राजकुमार और कार्तिक यह दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। खून से सने भाले को हाथ में लिए वृद्ध सैनिक हांफता हुआ राजकुमार को देखने लगा। उधर कैद खाने में राजा और रानी विलाप कर रहे थे और बिशंबर भी अपने पुत्र मोह के कारण उदास बैठे थे। चक्रधर ने सबको समझाने का बहुत प्रयत्न किया। चक्रधर: हे राजन, आप इस राज्य के धुरी हो, अब तक मैंने कभी आपको इस तरह दुखी नहीं देखा, फिर अब आप इतने दुखी क्यों हो? राजा: चक्रधर, तुम जानते हो इस तरह के भयानक सपने को भी कोई सहन नहीं कर सकता, फिर इस वास्तविकता को मैं कैसे सहन करूं? चक्रधर: लेकिन राजन, अब तो हमारे साथ राजकुमार और सेना आ चुकी है, महल में भयानक युद्ध चल रहा है, कुछ ही समय के उपरांत हमें अच्छी सूचना मिल जाएगी। राजा: क्या आपने नहीं देखा कि बिशंबर जी के पुत्र को किस तरह वो लोग बंदी बनाकर ले गए हैं? चक्रधर: लेकिन राजन, आप निश्चिंत रहें, मुझे राजकुमारी पर पूरा भरोसा है, वो हम सबको छुड़ा लेगी, उस दुष्ट का सर्वनाश भी कर देगी। राजा: विश्वास तो मुझे भी है, परंतु शंका का समाधान समस्या के सुलझने के बाद ही होगा। इस वार्तालाप से इतर बिशंबर मूक और उदास बैठे थे। तभी दूसरी तरफ तारामती भी अश्रुधारा बहा रही थी। उधर तहखाने में वृद्ध सैनिक ने राजकुमार और कार्तिक की मदद की। सैनिक:
राजकुमार, जब आपके पिता आपकी तरह एक राजकुमार थे, तब से आज 50 साल बीत गए हैं। मैं इस तहखाने का रक्षक हूँ। मैं इस राज परिवार के प्रति पूर्ण रूप से वफादार हूँ। कुछ समय पहले जब अजीब से सैनिक यहाँ आने लगे तो मुझे शंका जरूर हुई, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मैंने सोचा कि महाराज ने नए सैनिक को रखा होगा, परंतु आज आपको बंदी देखकर मैं सब समझ गया कि महल में जरूर कोई अनहोनी घटना घट गई है। राजकुमार, हाँ काका, आपने सही सोचा। अब आप शीघ्रता से हमें यहाँ से बाहर निकालिए। सैनिक, अवश्य राजकुमार। सैनिक राजकुमार और कार्तिक को मुक्त कर देता है और तीनों वहां से बाहर निकलते हैं। चूंकि वृद्ध सैनिक तहखाने के सारे रास्ते जानता था, तो वो राजकुमार और कार्तिक को सुरक्षित स्थान पर ले आया। सैनिक, राजकुमार, अब आप सुरक्षित हैं। अब आप आगे की योजना बना सकते हैं। कार्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक फरिश्ते की तरह आकर हमारी जान बचाई है। हमारी जान ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। राजकुमार, लेकिन काका, हमें महल के मुख्य प्रांगण में जाना है, जहां राजकुमारी अकेली ही दुष्ट बिरप्पा से युद्ध कर रही हैं। सैनिक, निश्चिंत रहिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। आप मेरे पीछे आइए। राजकुमार और कार्तिक अब प्रसन्न हो गए और वृद्ध सैनिक के पीछे चलने लगे। वृद्ध सैनिक के पीछे पीछे अंधेरे गलियारे से होते हुए राजकुमार और कार्तिक चलने लगे। सैनिक आगे आगे और दोनों मित्र पीछे चल रहे थे। अचानक एक भयानक शोर होता है और एक डरावनी रूप में चुड़ैल उस गलियारे के सामने आती है। चुड़ैल जोर से अट्टहास करती है। सैनिक के हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, ना ही राजकुमार और कार्तिक के पास। अब करे भी तो क्या करे। चुड़ैल, क्यों बूढ़े, कहाँ चला तू मेरे इन दुश्मनों को लेकर? सैनिक, यह तेरे दुश्मन नहीं, तुम इनके दुश्मन हो। यह तो इस महल के असली हकदार हैं। मेरे जीते जी मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगा। चुड़ैल, तो तुम मुझसे जीत जाओगे? सैनिक, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह कह रहा हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं इनकी रक्षा करूंगा। चुड़ैल, तो ले, पहले तेरे प्राण ही हरती हूं। चुड़ैल ने अपने नाखूनों से सैनिक का मुंह बेरहमी से नोच दिया। सैनिक लहू से लथपथ हो गया और वहीं गिरकर ढेर हो गया। इस दृश्य को देखकर राजकुमार और कार्तिक भी भयभीत हो गए। दोनों के पास ना तो कोई हथियार थे और इस तरह के मार्ग में अटके कि महल के किसी भी अन्य रास्ते को जानते नहीं थे। कार्तिक का कमंडल भी उसके पास नहीं था। राजकुमार और ज्यादा भयभीत हो गया। अगर बहादुरी दिखाने की कोशिश करते तो जान से हाथ धोते, तो अब करे भी तो क्या करे। कार्तिक ने कुछ सोचा और राजकुमार का हाथ पकड़कर वापस पीछे की तरफ दौड़े। चुड़ैल मंद भरी हंसी हंसने लगी और जोर जोर से अट्टहास करने लगी। उधर राजा और अन्य बंदी कैदखाने में चिंतित होकर बेसुध हो गए और दूसरी तरफ राजकुमारी बहादुरी के साथ बिरप्पा का मुकाबला कर रही थी। राज परिवार और उनके वीर योद्धाओं में से सिर्फ राजकुमारी ही थी जिन पर अभी तक बिरप्पा की कोई चाल नहीं चली। बाकी अन्य सभी अपनी योजना और राह से भटक गए थे या फिर बिरप्पा की चाल में फंस गए थे। राजकुमारी का जोश देखकर राजकुमारी के साथ लड़ रहे प्रजाजनों का भी जोश बढ़ता गया और वो दुगने जोश के साथ लड़ते हुए बिरप्पा के सैनिकों का कत्लेआम कर रहे थे। महल के मुख्य प्रांगण, जहां कभी किसी प्रजा की समस्या का निपटारा शाही दरबार लगाकर होता था, आज उसी प्रांगण में अपने राज्य की दांव पर लगी साख को बचाने वही प्रजा सेना के रूप में तांडव कर रही थी। राजकुमारी और उसके पीछे लड़ रहे सैनिकों के जोश को देखकर बिरप्पा पसीने पसीने होने लगा। उधर गुप्त मार्ग से भागते हुए राजकुमार और कार्तिक की नजर एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। कार्तिक, मित्र वहां देखो, कोई गुप्त मार्ग नजर आता है। राजकुमार, नहीं मित्र, हो सकता है यह बिरप्पा का कोई गुप्त दरवाजा हो। हम जाएं तो वहां कुछ अच्छा सोचकर, और यदि कहीं मुसीबत में पड़ गए तो? कार्तिक, मित्र, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम इस तरह भागते रहे तो क्या हल निकलेगा? सोचो, अगर हम कोई उपाय नहीं सोचेंगे तो राजकुमारी अकेली कब तक इस भयानक सेना का सामना कर सकेंगी? राजकुमार, तो क्या करें मित्र, वहां जाना भी किसी खतरे से कम नहीं है। कार्तिक, मित्र, अब महल को और राज परिवार की इज्जत को बचाने के लिए हम दोनों को कोई खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। राजकुमार, ठीक है मित्र, जैसा आपको उचित लगे। दोनों मित्र उस अंधेरे दरवाजे के पास जाते हैं। इतना छोटा दरवाजा था कि किसी भी व्यक्ति को बैठकर ही अंदर घुसना पड़ता। पहले कार्तिक अंदर घुसा और फिर राजकुमार। अंदर का दृश्य देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। वो एक तहखाना था और उसमें हथियार थे। यह बात शायद बिरप्पा को भी पता नहीं थी। कार्तिक का चेहरा खिल गया। कार्तिक, देखा मित्र, मेरी ना हमको मदद। राजकुमार, कार्तिक, इन हथियारों से हमें कैसे सहायता मिली? कार्तिक, बाहर हमारी सेना लड़ रही है, उसके पास सिर्फ तलवार है और यहाँ देखो इस तरह के हथियार हैं। यदि यह हथियार अपनी सेना के पास हम पहुंचा दें तो उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी। बताओ, होगी या नहीं? राजकुमार, हाँ, बात तो आपकी सही है,
लेकिन हम यह हथियार उन तक कैसे ले जाएंगे? कार्तिक: सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तेज और कारगर हथियारों के 2 बंडल बनाएंगे और उनको अपनी सेना तक पहुंचाएंगे। राजकुमार: कार्तिक, हमें रास्ते का ही पता नहीं है, फिर कैसे हम इन हथियारों को सेना के पास ले जा सकते हैं? अब कार्तिक के चेहरे पर चिंता उभर आई। राजकुमार की बात सत्य है, हथियार मिल गए और इन हथियारों से उनकी सेना भी अधिक ताकतवर हो जाएगी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? बाहर उनके पीछे एक भयानक चुड़ैल भी तो है। दोनों मित्र तहखानों के चारों तरफ गौर से देखने लगे। अचानक राजकुमार की नजर कोने में पड़ती है जहां पे एक बड़ा सा पहिया था। राजकुमार दौड़कर उस पहिए के पास जाता है और उनको हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पहिया हिलता नहीं है। कार्तिक यह देखकर राजकुमार के पास जाता है और देखता है कि पहिए के आसपास और कुछ नहीं है। कार्तिक समझ जाता है। कार्तिक और राजकुमार एक दूसरे की तरफ मूक देखते हैं और फिर दोनों एक साथ पहिए पर जोर लगाते हैं। अब पहिया हिल गया, फिर जोश बढ़ा और फिर घुमाने लगे। पास की दीवार पर लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा पहिए के घूमने के साथ ही खुलने लगा। दरवाजा पूरा खुला तो देखा कि सामने खुला मैदान था। बाहर से तलवारों के टकराने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनकर प्रतीत हुआ कि तहखाने के दरवाजा मुख्य प्रांगण के पास ही खुला है, जहां से अब आगे का कार्य उनके लिए आसान हो गया। कार्तिक ने एक मंत्र बोला और उसके बस में किए गए सारे सैनिक एक एक करके तहखाने के दरवाजे के सामने आने लगे। इसके बाद अंदर से हथियार देकर कार्तिक ने उनको आदेश दिया कि हथियार अपनी सेना के पास पहुंचा दो। उधर राजकुमारी ने अब तक तलवारबाजी कर रहे बीरप्पा ने यह दृश्य देखा तो चौंक गया। पल भर में ही राजकुमारी की सेना के पास पर्याप्त और मजबूत हथियार आ गए। अब सेना और अधिक जोश से लड़ने लगी। उधर कार्तिक और राजकुमार भी अब हथियारों से सुसज्जित होकर राजकुमारी का साथ देने पहुंच गए।